औज़ुबिल्लाहि अस्सलाम वालेकुम नादरीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला किसी आप में से किसी पे जुल्म ना हो रहा हो, किसी पे जबर ना हो रहा हो, किसी को दुश्मन तंग ना कर रहा हो, किसी को जादू का, कोई नजर बद का, कोई जन्नात का, कोई रुकावट का, किसी बीवी का खामद किसी दूसरी औरत के चक्कर में ना पड़ा हो, किसी बीवी का खामद उसको मारता ना हो, कि कोई दलील ना करता हो, और हम कोई बंदा लाइलाज बीमारी का इशराक ना हो, कोई ऐसा बंदा ना हो जिसको ऐसी बीमारी हो गई हो जिसको वो इलाज ना करा सकता हो, उसके पास पैसे ना हो, मुहर्रम का महीना जारी हो सारी है, वो महीना जो अल्लाह का महीना है बैत की, वो लाजवाल कुर्बानी जिन्होंने हक व बातिल की वो शमा रोशन की है कि वो चिराग से चिराग जलता चला जाए। तारीख़ इंसानी के हर दौर में जब भी हक की आवाज़ होगी उसमें अब मोहम्मद सल्लल्लाहु का वो जज्बा वो रैयत तो ज़रूर होगी। इंसानी पे कि जब भी कोई बंदा इस दुनिया में आता है ना, अपने अपने वक्त पे अपना किरदार अदा करके चला जाता है, लेकिन जो किरदार जो हिम्मत की, जुरत की, निडार हक की शमा रोशन मोहम्मद सल्लल्लाहु करके कोई नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, आज मैं जब मैं प्रोग्राम करूँगा ना, आज मैं करूँगा सूरह तारक पे। सूरह तारक पे क्यों? नाज़रीन, आज से 30-32 साल पहले जब मैंने ये सफ़र शुरू किया तो उस दिन से आज तक लाखों लोग मेरे पास आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने उनका फ्री इलाज किया। एक बंदा भी ऐसा नहीं आया जिसको मैंने सूरह तारक का ना कहा हो। यानी कि ये इतनी अफेक्टिव है, इतनी मुजरब है, इतनी इसमें जान है कि कुरान पाक में जब इसका जिक्र करते तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मुझे कसम है आसमान की, कोई शक नहीं कि ये सूरह तारक जो है इसमें आगे इसमें क़यामत का भी जिक्र है, इंसान की तख्लीक का भी जिक्र है, खुदा की कुदरत का भी जिक्र है। तो मैं समझता हूँ मैंने जादू के हवाले से, नजर बद के हवाले से, बंदिश के हवाले से, रुकावट के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, परेशानियों के हवाले से मैंने दुनिया के किसी मसले पर सूरह तारक से बढ़कर अमल कोई नहीं देखा। और जहाँ घर में जन्नात है, जादू है, नज़र है, टूना है, बीमारी है, बंदे बाहर मुंह मारते हैं, औरतों को तंग करते हैं, जलील करते हैं, लालाज बीमारियाँ, बुखार है, कोई चीज़ है, मेरी ज़िंदगी का ये मामूल है। और जो लोग मेरे पास आते हैं वो यकीनन जानते हैं कि मैं हर बंदे को सूरह तारक ज़रूर बताता हूँ कि आपने सूरह तारक का पानी पीना है। जब भी कोई इंसान सूरह तारक पानी पर दम करके पीता है, उसको मैं तरीका भी आगे ज़कात बताऊँगा, तो उस इंसान के अंदर वो रोशनी, वो नूर आ जाता है। जब वो पानी के ज़रिए इंसानी जिस्म बन जाता है, वहाँ पर वो सारी नेगेटिविटी, सारी हमारे जो डीएनए में शामिल हो चुका है, कोई नस्ल दर नस्ल कोई जादू है, कोई नजर बद है, कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, उसको ये जला के राख कर देती। सूरह तारक बहुत बड़ी सूरत है, इस पर मैं कितने घंटों बात कर सकता हूँ कि मैं हर बंदा, मेरे पास हर हफ्ते जब मैं बैठता हूँ तो मेरे पास हज़ारों लोग आते हैं, मैं हर बंदे को सूरह तारक का वजीफ़ा ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि इसके बगैर कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई नज़र, कोई जादू, कोई टूना, कोई रुकावट, कोई हडल, कोई परेशानी इसके बगैर हल नहीं होती। इसको मैंने शुरू में जब मैंने ये जिक्र कार्य शुरू किया, मेरे ख़ानदान में खैर था, नाना जी कराते थे, ताया जी कराते थे, मामू जी कराते थे। मैंने जब कराया ना, मैंने मुख्तलिफ कोड देके जब आजमाया तो बेहतरीन रिजल्ट जो मुझे आया, मुझे सूरह तारक का आया। तो नाज़रीन, मेरी ना हर दौर में ये ख्वाहिश रही है कि मुझे ना कोई ऐसा गुर, कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा चिल्ला ज़रूर मिले जिससे इंसानों को रिलीफ मिल सके, इंसानों की लाइफ में आसानी आ सके, इंसानों के मसाइल ख़त्म हो सकें। तो मैं इसके कह सकता हूँ, जब मुझे अभी भी याद है एक घर में गया था, एक बूढ़ी औरत थी बेचारी, उसके अंदर कुछ जिन्नात हाज़िर थे। मैं अंधेरा था कमरे में, मैं जैसी जाके कमरे में मैंने अभी आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी तो आगे से कहती, कौन है गुस्ताख जिसने पढ़ाई शुरू कर दी है। सूरह तारक का जब मैंने वजीफ़ा किया, ये सूरह तारक को जब मैंने देखा, और स्पेशली इसकी जो आखिरी आयात है 15, 16, 17 इनाम यकीन कैदम वाली जो आते हैं, 15, 16, 17 आते, उससे ये जल जाते हैं। मैं कहता हूँ कोई जादू, जो सूरह तारक तो पूरी की पूरी शानदार है, लेकिन जब इसकी आखिरी आते हैं ना, जो 15, 16, 17 इन्नाम यकीन कैदम आमिल हम रवीदा, ये आखिरी जो आयत है 15, 16, 17, इसमें तो इनको आग लग जाती है। इन पे कहर बन के अगर कोई चीज़ बरसती है तो वो सूरह तारक और सूरह तारक की आखिरी आयत है। मैं जब भी कोई पेशेंट मेरे पास जन्नात के हवाले से, मैं आस्थाने पर बैठता हूँ, हर आस्थाने पर 10-15 केस हाजिर हो जाते हैं, तो जब वो चीखो पकार कर रहा होता है कि मैं नहीं जाना, जैसे ही मैं इन्नाम यकीन इनकी आखिरी आते तकरार करता हूँ, एकदम उसको जलना शुरू हो जाता है, वो उसका जिस्म छोड़ के भाग जाता है। तो मैं कहूँगा कि आप हर बंदा जो जिसके घर में बीमारी है, परेशानी है, नजर बद है, जादू है, रुकावट है, बीमारी है, परेशानी है, वो ख़वातीन जिनके बंदे बाहर मुँह मारते हैं, वो ख़वातीन जो उनको तंग करते हैं, वो जुल्म करते हैं और बीमारियाँ परेशानियाँ नहीं छोड़ती, और आप चाहते हैं कि आपके DNA से, नस्ल दर नस्ल चलने वाले आपके खून के अंदर से
ये जादू, ये नजरेबाजी, जन्नात, नेगेटिव असरात निकल जाए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस खत्म हो जाए, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको सूरह तारक का अमल ज़रूर करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में मैं उन घरों पर यहाँ पर बात करूँगा। बहुत सारे लोग जब घर बनाते हैं तो घर बनाते वक्त अगर आप 4 कीलें, हर कील पर सूरह तारक आप 25 बार पढ़ के घर के 4 कोनों में लगा दें, उस घर में मैंने मेरी पूरी हिस्ट्री में मैंने नहीं कभी देखा कि उसमें कोई जिन आया, कोई नजरेबाज का टोना आया। अगर आप वो नहीं कर सकते, जो इनाम यकीन आखिरी 15, 16, 17 जो आयात है, इस पर इतने से मरात है। मैं तो किसी सोच रहा हूँ कि सूरह तारक के फ्यूज़ो बरक़ात जो है, इसकी जो फ़ायदे पे पूरा प्रोग्राम किया जाए, लेकिन आज मैं मुख्तर टाइम पे ये इलाज के वाले से आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके 2-3 चीज़ें आप कर सकते, 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। मुहर्रम के दिन जारी और सारी हैं, ये ख़ास दिन अल्लाह का महीना जब अल्लाह ताला के रहमत का पैमाना जारी और सारी, तो आपने करना क्या है, आपने किसी भी बुध जुमरात जुम्मे को शुरू करना है, या जुमरात को शुरू करने से ज़्यादा अफसर, बल्कि 10 दिनों को किसी दिन भी शुरू कर सकते हैं। तो आपने 10 दिन करना है। ये 10 दिन करने के बाद आप सूरह तारक के अमल बन जाएंगे। पहला तरीका इसका क्या है? पहला तरीका ये है कि खाली कमरे में बैठे, अगर खाली कमरा नहीं तो आप बाहर बैठ जाए। यहाँ वो उतनी सख्ती पाबंदी नहीं है, सेन में बैठ जाए, छत पे बैठ जाए, कोई और बंदा है तो आप कोने में कपड़ा लगा के बैठ जाए, और सबको इजाज़त है। 10 दिन आपने करना। मुहर्रम के 10 दिनों में स्टार्ट करें तो इसको ख़त्म चाहे जब मर्जी हो जाए। मेरी बेटियां अगर उनका नागा है तो जब मर्जी स्टार्ट करें, बाग में नागा हो तो बाद में ख़त्म कर लें। बल्कि अगर कोई 10 दिन किसी को नहीं पॉसिबल, जब ये देखता है और मुहर्रम के पूरे महीने में कभी भी शुरू करके ये 10 दिन करता है, वो इसका अमल है। उसके बाद ना उस पर जादू होगा, ना नजर बद होगा, ना रुकावट होगी, ना कुछ शयातीन आएंगे, ना बीमारी परेशानी, हर चीज़ आसान हो जाएगी। 3 तरीके हैं इसके जो आपने करने। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 बार दुरूशी बाद में, 313 बार सूरह तारक पढ़नी है। 313 बार सूरह तारक पढ़नी है, और आखिर में 41 बार सिर्फ आपने इन्नाम, जो सूरह तारक की आखिरी 3 आयत है, इन्नाम यकीदुन कदम वाली और रवीदा तक जाती हैं, 15, 16, 17, आखिर में 101 बार अकेली पढ़ लें या सिर्फ 41 बार पढ़ लें। सूरह तारक 313 बार जब ख़त्म हो गई, या फिर जब आप पढ़ रहे हैं उससे मुश्किल आपको आएगी, आखिर में आप जो 3 आते हैं, 15, 16 आते हैं, इन्नाम यकीदुन कदम से शुरू होंगी, अमिल हम रवीदा तक जाएंगी। ये आपने 41 बार, ये 101 बार पढ़ लें तो आप इसके अमल हो जाते हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका, थोड़ी सी ज़्यादा हिम्मत करें तो इसी तरीके के साथ खाली कमरे के साथ या सेन में बैठ के या छत पर बैठ के आपने करना है। सूरह तारक को 500 बार करना, आपने 500 बार करना, और उसी तरह आपने आखिर में एक तस्बीह आपने आयत नंबर 15, 16, 17 की पढ़नी है, ताकि आपको वो फ्यूज़ो पर का उसके अंदर वो करंट, वो नूर, वो रोशनी है जो आपके जिस्म का जब हिस्सा बन जाएगा। तो फिर मैं अक्सर कहता हूँ, अगर ये जन्नात किसी से डरते हैं, अगर शयातीन किसी से डरते हैं, अगर काला जादू किसी से डरता है, तो वो जो अमल होता है ना नजर इसका सूरह तारक का, उससे डरते हैं, उसको देख के भाग जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पिछले 30 साल से अल्लाह के ख़ास फजल से कर रहा हूँ, तो जब भी मैं और कई दफ़ा इन जिन्नों से कहा कि तुम उसको तंग कर रहे, मुझे क्यों नहीं तंग कर रहे, तो अक्सर कहते हैं कि आपके साथ वो यारकीब और ये सूरत तारक का वो रोशनी नूर है, तो वो हमें जला देगी, हम उसके करीब नहीं जाएंगे। ये 10 दिन करना है, 5 करो। आखिरी जो बड़ा ज़कात मैं कहता हूँ, जिसको ज़्यादा चाहता है ज़्यादा फ्यूज़ो बरक़ात से मिटे, तो वो ये काम करे कि 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में सूरत तारक 1000 बार पढ़े। सूरह तारक 1000 बार पढ़े। ये 10 दिन तक रखना तरीका मैंने बता दिया है। और जो उसकी 15, 16, 17 इन्नाम यकीदुन वाली और रवीदा तक है, आमिल हम रवीदा तक जाती है, 15, 16, 17 याद जो है ये आपने 101 बार पढ़नी है। आप इसके वो अमल बन जाएंगे। फिर आप चैलेंज करें। मैं कहता होता हूँ कि जिन सामने है, मैं अब तो मैं बुढ़ापे के उस दौर में आ गया, मैं नहीं करता। मैं तो अक्सर ना जैसे सांप ढूंढता था ना, सपेरा ढूंढता था सांपों को, तो मैं ढूंढता था, कोई जिन वाला केस नहीं आया। अगर कोई 2-4 दिन जिन वाला केस नहीं आता, मैं उदास होता। मैं कहता जिन वाला केस नहीं आया। आपके अंदर वो एनर्जी, वो ताकत, वो नूर आ जाएगा कि जिन्नात तो क्या, जिन्नात के बड़े बड़े सरदार भी आपसे कांपेंगे। आपके अंदर वो रोशनी, वो नूर है। तो आपको ये अमल ज़रूर, जब आपने ये अमल कर लिया तो फिर आप 41 बार या 101 बार सूरत तारक को अपना मामूल रखें, या कम से कम 11 बार इसको मामूल रखें, ताकि इसकी फ्यूज़ो बरक़ात आप समेटते रहें। मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा।